नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयोग द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाले उनके द्वारा दायर एक आवेदन के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी का प्रदर्शन किया है। उक्त चिन्ह स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा विकसित डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना मुख्य नेता का पद धारण करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है, जैसा कि पार्टी के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अच्छे दिनों का इंतजार करने वालों को आम आदमी पार्टी सरकार देगी सच्चे दिन, गुजरात में बोले सीएम भगवंत मान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोगों ने किसी विकल्प की कमी के कारण भाजपा को 27 साल से अधिक का समय दिया, परंतु अब राज्य में बदलाव की हवा चल रही है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों में गुजरात विकास पक्ष से पिछड़ा है। उन्होंने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के बजट वाले राज्य के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोग सोए हुए भी टैक्स भर रहे हैं, जबकि भाजपा के दोस्त इस पैसे को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर पंजाब और दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग गुजरात से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि दिसंबर में आप राज्य में लोक हितैषी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे अच्छे दिन अभी भी एक सपना है, परंतु गुजरात में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनने के बाद सच्चे दिन जरूर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अभी नहीं फोड़ सकेंगे फटाखे, सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने से इनकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल फटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटाखों पर लगाया प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया। भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटाखों पर लगाए गए बैन हटाने से मना कर दिया। याचिका में फटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से फटाखों पर बैन रहने वाला है। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फटाखों को बैन करना संस्कृति के खिलाफ है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सैफई में सीएम योगी सहित ये गणमान्य होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। दिल्ली से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आज दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर के दर्शन हो सकेंगे। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य मंत्री व कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। मुलायम सिंह के भाई और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बताया कि सभी पार्टी समर्थक और नेता सीधे सैफई पहुंचे और बीच रास्ते में काफिला नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी का अंतिम संस्कार वहीं होगा जहां वो होली पर सबसे मिलते थे। इससे पहले लोग उनके आखिरी दर्शन सैफई स्थित कोठी पर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 पर बंद। निफ्टी 73 अंक टूटा। बैंक और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंकों की गिरावट के साथ 17,241 पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट रही, वहीं सिर्फ 11 शेयरों में तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक
बैंक, TCS, HDFC लाइफ, विप्रो, आइसर मोटर्स, इन्फोसिस, मारुति और टेक महिंद्रा समेत निफ्टी 50 के 15 शेयरों में तेजी रही। वहीं दोस्तों टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, ITC, टाइटन और ग्रेसिम समेत निफ्टी के 35 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 लाख फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी। मेटा ने बताया 400 ऐप्स ने यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मिसयूज किया। जी हां दोस्तों, मेटा ने अपने फेसबुक यूजर्स को डाटा चोरी की वार्निंग दी। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और iOS की कई ऐप्स ने उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया। करीब 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी होने का मामला सामने आया है। ज्यादातर फोटो एडिटर, गेम, VPN सर्विस, बिजनेस और यूटिलिटी ऐप्स में ही इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। दोस्तों मेटा ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद इस तरह के 400 ऐप्स का पता लगाया। इन ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल चोरी कर उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिमी देशों पर भड़के जयशंकर, दशकों तक भारत को नहीं दिए हथियार। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत के पास सोवियत और रूसी हथियार इसलिए अधिक हैं क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में अपने पसंदीदा साथियों के रूप में एक अन्य सैन्य तानाशाह को चुना और दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। जयशंकर का इशारा प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध हैं, जिसने निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधा है। पाकिस्तान की ओर प्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफी अधिक है। इसके कई कारण हैं। आपको भी हथियार प्रणालियों के नफा नुकसान पता है और इसलिए भी क्योंकि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार की आपूर्ति नहीं की, बल्कि हमारे सामने एक सैन्य तानाशाह को अपना पसंदीदा साझेदार बनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी की सीमेंट कारोबार में नंबर 1 बनने की चाह। अंबुजा SEC के बाद अब जयप्रकाश की सीमेंट यूनिट खरीदेंगे। 5,000 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी सीमेंट कारोबार में नंबर 1 बनना चाहते हैं। अडानी की यह मंशा अंबुजा और SEC के अधिग्रहण के बाद से ही स्पष्ट हो गई है। अब खबर आ रही है कि अंबुजा और SEC के बाद अडानी कर्ज से लदी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से उसकी सीमेंट यूनिट को भी खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अडानी अपना सीमेंट कारोबार बढ़ाने के लिए इंडिया सीमेंट और नुवोको विस्टान का भी अधिग्रहण कर सकते हैं। अब अडानी जयप्रकाश सीमेंट यूनिट को भी खरीदने वाले हैं। इस बात की जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने दी। हालांकि इस मामले पर अडानी ग्रुप और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेन बर्नान के डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, नोबेल समिति ने सोमवार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया। इसके तहत बेन एस बर्नान के डगलस W डायमंड और फिलिप H डाइविंग के नाम का ऐलान हुआ। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बैंकों पर शोध वित्तीय संकट के लिए इन तीनों को यह दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने खास तौर पर वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया। उनके द्वारा की गई रिसर्च में एक अहम जानकारी यह है कि बैंकों का पतन से बचना क्यों जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल के धुआंधार प्रचार के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात में नए रूप में घुसना चाह रहे हैं अर्बन नक्सल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि शहरी नक्सली अपना रूप बदलकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य उन्हें युवाओं के जीवन को तबाह करने की अनुमति नहीं देगा। पीएम मोदी गुजरात के भरूच जिले में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात में धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अर्बन नक्सलियों से सावधान करना चाहिए, जिन्होंने देश को तबाह करने का बीड़ा उठाया है। ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। गुजरात उनके खिलाफ सिर नहीं झुकाएगा, गुजरात इन्हें तबाह कर देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात में इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं और गुजरात चुनाव के मद्देनजर सभी नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला ने अपने लिए ऑनलाइन मंगवाई थी घड़ी, पैकेट के अंदर से निकले गोबर के उपले। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों के लिए घर का सामान खरीदना भी आसान हो गया है, क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानी कि मोबाइल के जरिए सारा काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार यही गैजेट हमें भारी भी पड़ता है। दोस्तों मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की रहने वाली एक महिला ने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके एक घड़ी मंगवाई थी, लेकिन जब पार्सल उनके पास पहुंचा तो अंदर से घड़ी के बजाय कुछ अलग ही चीज निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले एक शख्स ने ऑनलाइन ड्रोन ऑर्डर किया था, जिसके बदले उसे 1 किलो आलू डिलीवर हुआ था। दोस्तों मामला कसेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां नीलम यादव नाम की लड़की ने फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन सेल के दौरान एक कलाई घड़ी ऑर्डर की थी। घड़ी की कीमत 1304 रुपए थी। जब 7 अक्टूबर को सामान पहुंचा तो पैसे देकर सामान रिसीव कर लिया गया। जब इस पैकेट को शाम को खोला गया तो इसे देखकर सबके होश उड़ गए। जिस पैकेट में घड़ी होनी थी उसमें से गोबर के छोटे छोटे 4 उपले मिले।